हेलो गाइस, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने आया हूँ उज़्बेकिस्तान की एक कॉलेज है ताशकेंत मेडिकल यूनिवर्सिटी। उज़्बेकिस्तान की ये सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहला वीडियो मैंने फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बनाया था। वो वीडियो अब तक आप नहीं देखे तो जाके वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और मैं ताशकेंत के बारे में आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी भी और कंट्रीज़ के बारे में, कोई अनदर मेडिकल कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि अगली कोई सी वीडियो बनाए तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो गाइस, सबसे पहले मैं उज़्बेकिस्तान के बारे में बता देना चाहता हूँ कि उज़्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और ये एक लैंड लॉक कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करते हैं तजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, कजाकिस्तान से। तो ये सारी कंट्रीज से इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है। अब मैं यहाँ की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज यूज़बेकी चलती है और वहाँ की जो लोकल करेंसी है सोम है, यूज़बेकी सोम बोलते हैं। ताशकेंत मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो 1930 में स्टेबलाइजमेंट हुई थी उसकी। और अब इससे आप आकलन कर सकते हो कि ये कितनी पुरानी कॉलेज है और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज भी बोल सकते हैं इसे। ये एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो करती है कि नहीं? जी हाँ जी, ये एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो करती है। जैसे एनएमसी ने कहा था 55 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए और 1 साल का इंटर्नशिप, तो वहाँ पे होता है। सारी चीज़ ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो करती है और ये इसी एफएमजी से अप्रूव्ड है। तो इसके लिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्रूव्ड है। इसके लिए इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में आज जानने जा रहे हैं। तो इसकी सबसे पहले मैं बता दूं कि वहाँ की करिकुलम क्या है। इसकी सारी बिल्डिंग और हॉस्पिटल सारी इसकी खुद की है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की क्या होती है, प्राइवेट होता है तो उसकी गवर्नमेंट के साथ अलायंस रहती है, बट नहीं, ये गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसकी खुद की सारी चीज़ें हैं। अब स्टडी पैटर्न पे बात करते हैं। स्टडी पैटर्न इंडिया के जैसा ही सेम है। 19 सब्जेक्ट्स को फॉलो करते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं। जैसे यूज़बेक की लैंग्वेज को आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आपको थर्ड ईयर से क्लिनिकल रोटेटरी में आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो इसमें आपको क्या होगा कि पेशेंट से पेशेंट इंटरेक्शन करना होगा। तो पेशेंट के पास आप बैठ के कैसे बात करोगे? तो पेशेंट के साथ आपको बैठ के बात करने में ईजिली आसानी होगी कि जब आपको यूज़बेकी लैंग्वेज आएगी। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि आपको लैंग्वेज तो पढ़ना ही पड़ेगा और 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और वहाँ की जो एग्ज़ाम पैटर्न होती है, वहाँ पे क्या होता है कि एक जो क्लासेस होती है, क्लासेस में मात्र 13 से 15 बच्चे होते हैं। ग्रुप बनाए जाते हैं। लेक्चर हॉल में 200 से 250 बच्चे रहते हैं, बट जो डेली क्लासेस आप जाओगे, किसी भी क्लासेस की लगेगी, तो उसमें 13 से 15 बच्चे रहेंगे। और उसमें 13 से 15 बच्चे की ग्रुप इसलिए बनाई जाती है कि एक टीचर उस पर अच्छा से फोकस कर पाए हर बच्चे पे, और टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन ज़्यादा रहे। और उसके बाद जो जब वो अगर वार्डरूम में जाए, पेशेंट के से मिलने जाए, तो बच्चे इजली इंटरेक्ट कर पाए पेशेंट से, पेशेंट टू पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा होता है। इसी वजह से इस तरह की कम की संख्या में ग्रुप बनाए जाते हैं। अब और मैं बात करूँगा कि एग्ज़ाम वहाँ पे कैसा होता है। एग्ज़ाम आपको 3 फॉर्मेट में होगा। पहला होगा एमसीक्यू, उसके बाद सेकंड होगा वाइवा। वाइवा के बाद फिर आपका होगा ओस्की टाइप की एग्ज़ाम होती है। एक यूरोपियन, ये लगभग इधर एशियन कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या कि पेशेंट आपके साथ दिया जाएगा। जैसे मैं कि यहाँ पेशेंट हूँ, आप जैसे मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे सामने पेशेंट रहेगा, मैं उससे पूछूंगा कि आपको क्या डिजीज़ है। सारा चीज़ पूछ के पता, अब बगल में मेरे प्रोफेसर रहेंगे, उसको बताना पड़ेगा क्या कि ये डिजीज़ है, इसको इस चीज़ की बीमारी है, ऐसे मतलब वो पूरा एग्जामिन करना रहता है हमको पेशेंट को। अब वो देखेंगे कि तुम कितना पेशेंट को पकड़ पाते हो। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आ रहा है तो लैंग्वेज में आपको हेल्प कर देंगे आपके प्रोफेसर, बट आपको उसका बीमारी पकड़ना होगा। तो इसके वजह से सिम्टम्स और डायग्नोसिस वगैरह सारा चीज़ आपको बताना होगा कि क्या करेंगे अगर ये बीमारी है, तो निमोनिया है तो क्या क्या कर सकते हैं हम। इस तरह करके आपको एक लास्ट एग्ज़ाम होगा। तो वो एग्ज़ाम सारी इजली तरीके से पास हो जाती हैं। कोई टफ एग्ज़ाम नहीं होती है। लेकिन वहाँ पे बस थोड़ा सा भी अगर आप क्लास डेली जाते हो, ध्यान देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ पे एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ाई जाती है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ नहीं होती है। तो इससे बेस्ट चीज़ आपको क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा एनएमसी या एफएमजी बोलिए या नेक्स्ट की बोलिए, इसकी तैयारी करने मिलेगी। अपकमिंग ईयर में अब जब इंडिया जाएंगे यूज़बेक से अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद, तो आपके लिए नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट की प्रिपरेशन करने का अच्छा मौका मिलेगा आपको यूज़बेक में। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं। आप अपना पढ़ाई करो, हॉस्टल जाओ, अपना मेस है, मेस से खाना खाइए और आप अपना एनएमसी की तैयारी करिए साथ में। एनएमसी की अगर साथ में तैयारी करोगे या नेक्स्ट की तैयारी करोगे, तो वही प्रिपरेशन कॉलेज के साथ, आप जो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा वही आप घर आके पढ़ लो। तो क्या होगा, आपका दोनों एक साथ चलेगा, क्लास का भी चलेगा, नेक्स्ट की भी तैयारी होती रहेगी साथ में। तो ये हो गई एग्ज़ाम पैटर्न, स्टडी करिकुलम वहाँ की जो थी। अब मैं बात करूँगा कि वहाँ की ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस आपको 4000 लगेंगी, 4000 पर ईयर।
और उसमें क्या होता है कि अप एंड डाउन होते रहता है, जैसे कि डॉलर की वजह से या आपका किस ईयर में एडमिशन लेते हैं, हर ईयर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट करते रहते हैं, $100-150 हर साल बढ़ते हैं। तो इसके लिए नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना होगा कि जब आप एडमिशन लोगे आपका उस समय बॉन्ड पेपर बनेगा, जो आपका फर्स्ट ईयर से 6th ईयर का फीस उसी समय डिसाइड कर दिया जाएगा कि इतना इतना इतना, बाद में बढ़े घटे आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको जो फीस दिया जाएगा, जो आपका नाम से रजिस्ट्रेशन होगा वही फीस आपको देना होगा, आपको कोई और एक्स्ट्रा फीस नहीं देना पड़ेगा। फिर वहाँ पे होती है क्या, इंडिया से आने और जाने का जो रूट होता है, तो आप यूज़बेकिस्तान से आराम से ताशकंद जो कैपिटल है यूज़बेकिस्तान की, तो आप आराम से दिल्ली या मुंबई किसी भी डायरेक्टली इंडिया से यूज़बेक के लिए फ़्लाइट चलती है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कनेक्टिंग फ़्लाइट भी चलती है, लेकिन अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट आपको नहीं भी लेना है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, आपको विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम की आप आराम से इंडिया जा सकते हो। और उसकी फ़्लाइट की जो चार्जेस है मात्र 10 से 12 हज़ार में आपकी फ़्लाइट की टिकट हो जाती है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है क्या, क्योंकि आप जब भी ट्रैवल करना हो, घर भी कोई दिक्कत हो, इंडिया में भी अगर मुंबई चेन्नई से करो, बैंगलोर से करो, तो 8-9 हज़ार लग ही जाते हैं फ़्लाइट के कभी कभी, जब हॉलीडेज सामने पास में आ जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो। और इन फ्यूचर क्या कि अगर आपको इंडिया नहीं आना है तो वहीं पे जॉब करना है, वहाँ भी आप उसका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे के आप पास कर सकते हो, वो यूज़बेक में होता है, और पास करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब मैं जो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर वेल है, अपना उसका अपना हॉस्पिटल है, अपना स्टिमुलेशन सेंटर है, अपना सारा चीज़ है। सो गाइज़, वहाँ से एग्ज़ाम देने के बाद आप यूएसएमली भी दे सकते हो, यूएसएमली के बाद यूकेएमली भी दे सकते हो, और एएमसी जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, और यूएसएमली तो अमेरिका का है, और यूकेएमएलई लंदन का है, यूनाइटेड किंगडम का है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो, नेक्स्ट भी दे सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप कहीं भी एलिजिबल हो, क्योंकि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में कोई दाग धब्बा नहीं है। उसके बाद वहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाएगी, हॉस्टल फैसिलिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर वहाँ पे मेस भी मिल जाएंगे, आपको खाना भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। बस आपको एक नया ज़रिया मिला है, एक नया जन्म मिला है कि अगर आपको नीट में आपको नहीं मिल रहा है, नीट में कटअप जैसे हाई जा रही है लगातार, और पॉपुलेशन की वजह सीट कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से अगर आप वहाँ कोई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप विदेश से एमबीबीएस करके आप अपने देश में सेवा दे सकें, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है उज़्बेकिस्तान, या कोई सा भी कंट्री जहाँ पे आपको अच्छा लगे तो वहाँ चूज़ कर सकते हो। अगर आपको एडमिशन लेना है तो अभी सीट बुक करवा लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि सून एडमिशन बंद होने वाली है। और सीट बुक करवा के लेने के बाद क्या होता है कि आपका सीट रजिस्टर हो जाएगा। प्रोसेस थोड़ा लेट से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो सीट फुल हो जाती है जल्दी अच्छे कॉलेजेस की। तो जल्द से जल्द अगर सीट बुक करवानी है तो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं सीट बुकिंग के लिए, आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एट अ मिनिमम प्राइस पे होगा। अगर अभी भी आपको एडमिशन या ट्रांसफ़र लेना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और कभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरीज रह चुकी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, नहीं व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी JeetBlogs25 पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मन में किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में सोचे, या किसी और कंट्री के बारे में सोचे, तो कमेंट कर सकते हो। मैं उस नेक्स्ट वीडियो उसी कंट्री और उसी कॉलेजेस पे बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जीत ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।